मेरे साथ में मौजूद हैं मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे, जानेंगे इतिहास के बारे में, उनसे जानेंगे श्याम बाबा के इतिहास के बारे में, तमाम जो कुरुक्षेत्र की जो महाभारत युद्ध हुआ उससे जुड़ा भी इतिहास इनसे जानेंगे। साथ ही वर्तमान में जो ने पर हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था श्री श्याम मंदिर कमेटी ने यहाँ पर की गई है। कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की और चक्कर वगैरह, सैनिटाइज मशीन जब भी अंदर जब एंट्री होती है सैनिटाइज मशीन से गुजर के आने के बाद ही दर्शन होंगे और सर्कल 2-2 गज की दूरी पर बनाए हुए हैं मंदिर। पंडित जी, अभी इस समय में जो है सरकार के दिशा निर्देश हैं कि इत्र, फूल, प्रसाद, यह सब जो है तमाम तरीके की चीज़ें उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इन चीज़ों का किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है? भक्तों को क्या बताया जा रहा है कि सरकार के दिशा निर्देशों से इन चीज़ों का जो है आवाजाही बंद है? तो अभी तो सारा का सारा बंद है, प्रसाद वगैरह चढ़ाना, पकड़ना, ठीक है, हर चीज़ को बंद है। केवल मंदिर दर्शनों के लिए अभी खुला गया है मंदिर। और सरकार की गाइडलाइन जो है उसके हर नियम का पालन श्री श्याम मंदिर कमेटी, पुजारी परिवार, हर मेंबर सरकार के नियमों का पालन कर रहा है। पुजारी जी, इतिहास के बारे में कुछ हमें बताइए, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। कि बताया जाता है कि यही वो भूमि है जहाँ श्याम बाबा जो वीर बर्बरी थे, जिनको श्याम बाबा के नाम से कलयुग में पूजा गया, उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण के तमाम तरह की जो परीक्षाएं हुई उसके बारे में बताइए। कि यहाँ बताया जाता है कि यहाँ शीश का दान दिया था, उस इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। इसी पावन धरा पर, चुलकान धाम की पावन धरा पर बाबा ने अपने शीश का दान दिया था। ये एक छोटा सा शॉर्टकट में, क्योंकि समय कम होते हुए मैं छोटा सा शॉर्टकट लूँगा, उसमें ही आपको छोटी सी 2 शब्दों में ही सब कुछ कह दूँगा। उसमें क्या है, इसी पावन धरा पर बाबा श्याम ने अपने शीश का दान दिया और इसी धरा पर आए थे जो बाहर पीपल का वृक्ष जो आपको नज़र आया है, आपने देखा है, उसके हर पत्ते में आज भी छेद मौजूद है। जब बाबा श्याम यहाँ पर आए, आकर नीले घोड़े पर सवार होकर यहाँ पर आ रहे थे, पाताल लोक से चलकर वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों रणनीति बना रहे थे पांडवों के साथ कि आपने कौरवों के साथ ऐसे ऐसे फलाना योद्धा के साथ आपने ऐसे युद्ध को लड़ना है, आपने ऐसे युद्ध को। जब भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जब देखा कि भाई भगवान वीर बब्रिक जी चल पड़े हैं, तब उन्होंने सारी रणनीति फैल करके वहाँ से चले और दोनों का ब्राह्मण का वेश धारण करके इस पावन धरा पर आ गए। जब जैसे नीले घोड़े की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज थी तो भगवान ने एक दिव्य दृष्टि, एक स्तंभ बना दिया। जैसे स्तंभ बनाया तो नीला घोड़ा रुक गया। नीला घोड़ा रुकने के बाद देखा ब्राह्मण देवता ने, सारा जंगल था, तो ये देखा कि 2 ब्राह्मण खड़े हैं, क्यों ना इनसे पूछ ले कुरुक्षेत्र का रास्ता किस तरफ जाता है। तब आए ब्राह्मण के पास, हे ब्राह्मण देवता, मुझे कुरुक्षेत्र जाना है और मेरे को युद्ध लड़ना है, क्या मुझे रास्ता मार्ग बता दो। तो बोला कि वहाँ पर तो ना उनको बहका रहे हैं ताकि वीर बब्रिक जी यहाँ से लौट जाएं, क्योंकि उनके पास 3 बाण थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, वहाँ पर तो माता जो द्रौपदी है एक चंडी का रूप धारण कर रही है, वहाँ पर वो कह रही है कि भाई मुझे 3 शक्तियाँ हैं, इनमें से एक की बलि चाहिए, भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी और वीर बब्रिक जी। तो उनको बहका रहे हैं, ताकि मनोबल गिरा रहे हैं ताकि ये डर जाए। तो भगवान वीर बब्रिक जी कहते हैं, योद्धा वीर बब्रिक कहता है कि मुझे ऐसे मत डराओ ना, मुझे बलि से डर लगता है, मैं अपनी बलि दे दूंगा, मैं युद्ध को शुरू कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की रणनीति फैल हो जाती है। बोला कि उनसे बोला, उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा वीर बब्रिक, मैं ही खुद वीर बब्रिक हूँ। बोला कि आप तो वीर बब्रिक नजर ही नहीं आ रहे, उनके पास तो 3 बाण है। बोला कि देखो ये 3 बाण रहे। वो बोला कि ऐसे तो कोई भी कह दे 3 बाण है, तो वैसे कहने से वीर बब्रिक नहीं हो जाता। तो बोला कि मुझे वीर बब्रिक सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये चुलकान धाम की वार्तालाप हो रहे हैं इसी पावन भूमि पर। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा, ये पीपल का वृक्ष आपको दिख रहा है, इसके हर पत्ते को बिंदो, जब आपको वीर बब्रिक मानेंगे हम। तो जब जैसे ही उन्होंने वीर बब्रिक ने अपने एक मस्तक पर बाण लगाया और बाण को छोड़ दिया, हर पीपल के वृक्ष के पत्तों को बीन दिया उन्होंने, और इतने में श्री कृष्ण भगवान जी ने एक पत्ता पैर के नीचे छुपा लिया। जैसे ही हर पत्ते को बीनता बीनता तीर और उनके पैर पे आकर खड़ा हो गया तीर, क्योंकि नॉर्मल पैर होता तो उसमें भी सुराख हो जाता। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे बाण को एक संशय है कि आपके पैर के नीचे कोई पत्ता छुपा होगा, तो आप अपने पैर को थोड़ा सा पीछे हटाओ। उन्होंने जैसे ही पीछे हटाया उसमें भी सुराख हो गया। क्यों नहीं हुआ उसके पैर में छेद? क्योंकि उस पैर में श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था, इसीलिए छेद नहीं हो पाया। पद्म को कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति नहीं छू सकती। तब जैसे ही उसमें भी छेद हो गया, वो ब्राह्मण देवता ने
उनका परीक्षा ली तो वीर बबरी माँ वो सिद्ध हो गए। उनको नतमस्तक किया दोनों ब्राह्मण देवता ने, आप वाकई में ही वीर बबरी को महादानी हो, महान्यायाधीश हो, आप दानवीर हो, आप वाकई में ही वीर बबरी को आप जा सकते हैं, ये रास्ता कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है। तब उन्होंने कह दिया। वो जैसे नीले घोड़े पर बैठे उनके मन में एक संशय आया, पहली बार मेरे बाणों की परीक्षा दो ब्राह्मण देवताओं ने ली है, क्यों ना इनको मैं दान स्वरूप भेंट करूं। तब जैसे ही उन्होंने नीचे उतरे, बोला कि हे ब्राह्मण देवता, सबसे पहले आप लोगों ने मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखा है, मैं आपको कुछ दान स्वरूप भेंट देना चाहता हूं। जैसे ही उन्होंने बोला कि भाई आप तो युद्ध में जा रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, हम बाद में आपसे ले लेंगे। तब उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई अभी मैं देना चाहता हूँ, उसके बाद युद्ध के बाद पता नहीं मरे ये क्या हो क्या नहीं, मिले ना मिले। बोला कि चलो ठीक है आप दे दो, आप मुझे वो वचन दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं उनको, उन्होंने भगवान बाबा श्याम ने वीर बबरी ने वचन दे दिए। वचन देकर उन्होंने बोलो कि आप मांगो प्रभु, आपने जो ब्राह्मण देवता हूँ आपने जो मांगना है। जैसे उन्होंने मांगा, बोले कि आप मुझे शीश का दान दे दो। भाई बाबा श्याम वीर बबरी की सांसें रुक गई। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण देवता मेरी चीज़ का क्या करेगा, ब्राह्मण देवता तो कपड़ा चावल रोटी मकान यही मांग सकता है, इससे तो आगे कुछ नहीं। बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपको शीश का दान दूंगा, आप मुझे ये बता दो आप है कौन हो। तो एक ब्राह्मण देवता का ये राइट नहीं है कि वो शीश का दान मांग ले, आप मुझे अपना रूप दिखाओ, आप है कौन हो। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया, अपना विराट रूप चुलकान धाम में दिखाया, तो भगवान वीर बबरी जी गदगद हो गए। बाबा श्याम ने उसी दौरान शीश का दान दे दिया। यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा था, धड़ जो नीचे का हिस्सा रहेगा, उसको पाताल लोक में यहाँ पर ही विराजित कर गई। चुलकान धाम में सभी भक्तों को बताता हूँ, चुलकान धाम में बाबा के धड़ की पूजा होती है, खाटू जी में शीश की। जहाँ दिया था शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, जहाँ पर कटे बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। जैसे ही मतलब उन्होंने शीश का दान दिया और धड़ को विराजित कर दिया, शीश को अमृत से सींचा, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर ले गई। सारा युद्ध देखा उन्होंने, लास्ट में पांडव जीत जाते हैं। पांडव जीत गए, पांडव में घमंड उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि आप मेरी गदा से जीतते हो, आप नकुल सहदेव कह रहे मेरी तलवार से, वो अपने अपनी गड़ंगे लगाए। पांचों पांडव माँ कुंती के पास आए। उन्होंने कहा हे माँ, इस युद्ध को किसने जीता, आप हमारा निर्णय करो। बोले कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो राजमहल में थी, चलो केशव जी के पास चलते हैं। कृष्ण जी भगवान के पास, उनके पास गए। बोला कि मैं तो रथ हाँक रहा था, मुझे भी नहीं पता। जैसे ही वो श्री कृष्ण भगवान जी के पास जाते हैं, उनका भी यही शब्द रहे। वो सारे इकट्ठे होकर वीर बबरी के पास आते हैं, जिन्होंने भली भांति सारे युद्ध को देखा है। तब जैसे उनके पास आए, वीर बबरी जी ने उनका निर्णय करा कि भाई इस युद्ध में तो किसी ने भी कुछ नहीं किया, इसमें तो केवल श्री कृष्ण भगवान जी का सुदर्शन चक्कर चला हुआ था, इससे आगे मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। वो माँ द्रौपदी का खप्पर, उनकी सबका घमंड टूट गया और भगवान श्री कृष्ण जी गदगद हो गए उनके निर्णय से। तब उनसे कहा, हे वीर बबरी, जिस अवस्था में आप इस भूमि पर आए थे, आप पृथ्वी लोक पर, आपको ऐसा ही कर दो। बोले नहीं प्रभु, ऐसा मेरा सौभाग्य है जो भगवान श्री कृष्ण जी मेरा स्वयं से इसका दान ले रहे हैं। बोले कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं आपके लायक हूँ, आपकी मैं काम आया हूँ। तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने वीर बबरिक को, पहले नाम उनका वीर बबरिक था, इस पावन भूमि पर कुरुक्षेत्र में आके जब बाबा श्याम नाम जब दिया ना उनको, श्री कृष्ण जी ने उनको उसी दौरान श्याम नाम दे दिया। वीर बबरिक से श्याम नाम पड़ा उनका नाम। और जो भगवान श्री कृष्ण जी के पास 16 कलाएँ हैं, 16 कलाएँ उनको दे दी और श्याम नाम दे दिया, सावला रूप दे दिया। उनसे आशीर्वाद दिया कि आप आने वाले कली काल में, कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे, मैं आपके में रहकर, आपके शरीर में रह के भक्तों का कल्याण करूँगा। पेवा के अंदर नज़दीक है कुरुक्षेत्र के से पेवा, वहाँ पर माता सरस्वती का आगमन है। माता को प्रकट किया, उनकी गोद में रख दिया, उनसे कहा हे माँ, इस ऐसी पावन धरा पर छोड़ना जहाँ पर ये भक्तों का कल्याण कर सके। तब जैसे उनको गोद में बिठा दिया, वो बहता क्योंकि माता सरस्वती जी एक पूर्ण रूप से बहती नहीं है, कहीं लुप्त है, कहीं ओपन है, कहीं लुप्त है, कहीं ओपन है। जैसे ही वो बहता खाटू जी जाके निकल जाता है, वहाँ पर कैसे पता लगेगा कि भाई खाटू जी में शीश है। तो जैसे ही
खाटू में जो खाटू का राजा था वो गायें रखते थे, पहले समय में गायें ज़्यादा रखते थे। तो जैसे ही उनके पास एक गाय थी, बहुत प्यारी गायें, तो वो ज़्यादा दूध वगैरह देती थी। तो जैसे वो जंगल की तरफ जाती, वो दूध देना उसने बिल्कुल बंद कर दिया। जंगल में उसी जहाँ पर बाबा की सावली सूरत थी, उसी स्थान पर वो दूध ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता था। ग्वालों ने देखा, नोट किया कि राजा से हम क्या जवाब देंगे। राजा के पास गए, हे राजा, ऐसा ऐसा हो रहा है वाक्य कि भाई गाय अपने आप दूध दे रही है। राजा भी आया, राजा ने दृश्य देखा। राजा ने उसी स्थान पर, पावन स्थान पर खुदाई चालू कराई। जैसे ही खुदाई चालू कराई तो वीर बब्बर जी की, बाबा श्याम जी की सावली सूरत निकली और वहाँ पर बाबा का भव्य मंदिर बन गया। जैसे ही राजा ने उससे नीचे भी खुदाई चालू कराई, वहाँ से केवल और केवल माता सरस्वती का आगमन था। पानी पानी नजर आया, उससे नीचे उसको कुछ नहीं मिला। जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि है चुलकाना धाम, जहाँ पर कटे हुए बाबा श्याम वह भूमि है खाटू धाम। ये इतिहास है जी अपने चुलकाना धाम का, खाटू श्याम जी का। इस को देखा आपने, चुलकाना धाम की भी आपको इतिहास बताया गया इसमें, और खाटू श्याम जी का भी। पंडित जी बहुत संक्षिप्त में आपने एक पुराना इतिहास, बहुत पुराना इतिहास, एक बड़े इतिहास को बड़े ही संक्षिप्त में आपने बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया। साथ ही बताइए कि जो आपका यहाँ का जो प्रशासन है, विधायक जी हैं, निगम पार्षद जी हैं, किस तरीके से उनका सहयोग आपको मिला है मंदिर को दोबारा से खुलवाने के लिए, क्योंकि लगभग 6-7 महीने बंद रहा मंदिर। तो जो यहाँ का प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, माननीय आपके नेता हैं, जो जीते हुए लोग हैं, उनका किस तरीके से आपको सहयोग मिला मंदिर के समय? यहाँ पर स्वयं सबसे पहले तो अभी जो व्यवस्था कराने में सबसे अहम भूमिका जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस व्यवस्था करी, उसने मंदिर को खुलवाया। उन्होंने उनको सभी नेताओं ने, विधायकों ने, सभी श्याम प्रेमियों ने कोऑपरेट करा और मंदिर खुलवाने में सभी का सहयोग रहा। तो पंडित जी आगे क्या व्यवस्था है कि एकादशी पर, द्वादशी पर भीड़ है, अभी खाटू धाम भी खुल चुका है, तो खाटू धाम में एकादशी बंद, एकादशी द्वादशी को दर्शन बंद है, तो चुलकाना धाम में किस तरीके की व्यवस्था की जाएगी? संकीर्तन जो है क्या वो दोबारा से शुरू हो पाएंगे? भक्तों का जो भीड़ होगी उस तरह को किस तरीके से, उस चीज़ को किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, उसको व्यवस्थित किया जाएगा? अभी तो कीर्तन वगैरह पूर्ण रूप से बिल्कुल प्रतिबंध है। जैसे सरकार की कोई गाइडलाइन आएगी उसके मुताबिक कमेटी फैसला लेगी। अभी तक कोई कीर्तन वगैरह, संकीर्तन वगैरह बंद है सब। और जो लाइनों की व्यवस्था है एकादशी द्वादशी की है। चुलकाना धाम में कोई भीड़ नहीं है। आपने व्यवस्था देखी है, लंबा रास्ता है, लंबे रास्ते के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं बन पा रही है। बिल्कुल नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं, स्टेप वाइज आप देख रहे हैं, एक एक नॉर्मल दर्शन हो रहे हैं। कोई भी किसी प्रकार की भीड़, अभी काशी थी, काशी को द्वादशी को मंदिर खुला, कोई भीड़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल शांति से भगत जन दर्शन करके घर लौट रहे हैं।